ज्योति को इंसाफ दिलाने के लिए सज्जन फिर सड़क पर उतर गए हैं। सज्जन ने सोमवार को रोष रैली निकाली पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ज्योति की मां सावित्री देवी ने कहा कि करीब 2 माह बाद भी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। 2 माह से वह बेटी के इंसाफ की जंग लड़ रही है। माकपा नेता कुशाल भारद्वाज की अगुवाई में शहर में रोष रैली निकालकर पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी की। रामलीला मैदान में सावित्री देवी ने कहा कि बेटी के अचानक लापता होने के बाद पुलिस ने जांच में कोताही बरती। उन्हें बेटी के सुरक्षित होने का भरोसा दिलाकर गुमराह करते रहे, जबकि 1 माह बाद बेटी का गला सड़ा शव जंगल में बरामद हुआ। माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब 2 माह का समय जांच प्रक्रिया में बीत चुका है। कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ज्योति की माता सावित्री देवी, पिता बृजभूषण और भाई दीपक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्योति की मौत को आत्महत्या बताकर ढील बरती गई। यही वजह है कि अभी मामला सुलझ नहीं पाया। विधायक प्रकाश राणा ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सीबीआई से मामले की जांच की मांग की है। ज्योति के सज्जन समेत अन्य लोगों को इस मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करना चाहिए। आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जब कोई जांच प्रक्रिया तेज नहीं हुई तो 26 अगस्त को हमने इसी ऋतु रंगकला मंच पर धरना दिया था। और उस धरने के बाद जो है हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, एसपी को, डीसी मंडी को, एसटीएम को, तमाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। और मैंने कहा था कि हर पहलू से जांच होनी चाहिए और अगर ज्योति कहीं चली गई है या वो जिंदा है तो भी वो सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वो है तो कहाँ है। और उसके साथ साथ जो ज्ञापन हमने सौंपा था, हमने उसमें एक बात और कही थी कि अगर पुलिस सक्षम नहीं हो पाती है इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए और केस की सच्चाई सामने लाने के लिए, तो इस केस की जो जांच का जिम्मा है वो किसी और एजेंसी को दिया जाए। उसके बाद 7 तारीख को यानी कि 7 सितंबर को ज्योति का शत विक्षत शव मिलता है। और उसके बाद बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर और आमतौर पर कोई भी इंसान अगर उस स्पॉट को देखेगा या जिस तरीके से वो वायरल हुई तस्वीरें भी या कुछ विजुअल्स भी, तो उसके आधार पर कोई भी कह सकता है कि वो आत्महत्या नहीं है। लेकिन खैर हमने जांच एजेंसियों को पूरा समय दिया। हमने उसके बाद आह्वान किया था 14 सितंबर का और हमने कहा था कि इस केस की जो सच्चाई है सामने लाई जाए, जो भी दोषी है उन दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए। 14 सितंबर से पहले पुलिस का दबाव हमारे ऊपर आया कि आप इस आंदोलन को ना करो, जांच हमारी चली हुई है। लेकिन हमने कहा कि जो जांच चली है पर तो 1 महीना तक आप ढूंढ नहीं पाए और उसके बाद अभी भी हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, जांच पे हमारे को भरोसा है लेकिन आप सच्चाई सामने लाओ। और जब हमने 14 तारीख का प्रोग्राम नहीं बदला तो 13 तारीख की शाम को, 13 सितंबर की शाम को ये जो जांच का जिम्मा है सीआईडी को सौंपा गया। हमने स्टेट सीआईडी को पूरा समय दिया। हमें 14 तारीख को जो बताया गया था कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और ये भी कहा गया था कि और भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे मौके के अलग अलग तरह से और उसके आधार पर जो है जो भी दोषी उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शत विक्षत शव मिलने के 1.5 महीने के बाद भी ना तो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट अभी तक आई है, जबकि 15-20 दिन का समय बोला गया था उस वक्त, और ना ही इस केस की सच्चाई सामने आई है। और ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया है जोगिंदर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। ये एक ऐसी घटना है जिस घटना से हर कोई क्षुब्ध है, आहत है। एक बच्ची 23-24 साल या 22-23 साल की उम्र में अगर इस तरीके की घटना
किसी के साथ भी होती है तो किसी का भी जो है वो विचलित होना स्वाभाविक है। हमने जांच एजेंसी को टाइम दिया था, हमने सरकार को समय दिया था, पर मुझे दुख है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है आज वो खामोश है। मुझे इस बात का दुख है कि ज्योति जब गायब हुई या उनकी हत्या की गई जिस तारीख को 8 अगस्त को, उसके बाद भी यहाँ मंत्रियों के दौरे हुए, विधायकों के दौरे हुए आसपास की पंचायतों में, और अन्य कई लोगों के कार्यक्रम हुए, विपक्षियों के भी, लेकिन किसी ने उचित नहीं समझा कि ज्योति के जो परिजन हैं, मां बाप हैं, भाई हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनको जाके ढांढस बताएं और उनको ये हौसला दिलाएं कि इस लड़ाई में वो भी साथ है, इंसाफ की लड़ाई में। 1 महीना तक कोई नहीं गया, और जब शत विक्षत शव मिला, उसके बाद जब ये वायरल हुआ बहुत ज्यादा ये खबर, और उसके बाद कुछ लोगों ने फॉर्मेलिटी की एक दिन जाने की, लेकिन उसके बाद दोबारा सब शांत हो गए और आज सारे के सारे लोग चुनावी उसमें डट गए हैं मोर्चे पर। लेकिन एक मां इंसाफ मांग रही है, एक पिता इंसाफ मांग रहा है, एक भाई इंसाफ मांग रहा है, नाते रिश्तेदार और आम जन जो है इंसाफ मांग रहे ज्योति की खातिर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इसलिए आज जो हमने तय किया है, हालांकि मैं मालूम था कि आज बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, आज बहुत सारी शादियां हैं इलाके के अंदर, कुछ गांवों के अंदर डेथ्स हुई है 1-2 दिन के अंदर, जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाने थे, हमें मालूम था वो भी। और पिछले 2 दिन से बारिश थी, मौसम खराब था, आज अचानक मौसम साफ हुआ, तो ये सीजन जो है फसल का भी है, काम का भी है, घास कटाई का भी है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, न हम कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, हम सवाल पूछना चाहते हैं प्रशासन से, हम सवाल पूछना चाहते हैं पुलिस से, हम सवाल पूछना चाहते हैं मंत्रियों से कि 2.5 महीने के बाद भी आखिर ज्योति प्रकरण की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। अगर इसमें कोई लीपापोती की कोशिश हो रही है, अगर इसमें कोई जानबूझ करके जो है इस केस को पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी दिल्ली तमन्ना है कि एक बेटी जिसकी जिंदगी नहीं रही, लेकिन मरणोपरांत उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इसलिए हमने आज ये टोकन धरना यहाँ पर रखा था। इसके बाद हम जाएंगे, हमें मालूम है कि अभी चुनाव का समय भी है, इसलिए हम एसडीएम ऑफिस में आज कोई धरना नहीं देंगे, इसलिए हमने धरना आज यहाँ पर रखा दूर, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया भी चलिए, हम उस पर डंका नहीं अड़ाना चाहते हैं। हम इसके बाद जाएंगे और ऊपर थाना चौक तक, और वहीं पर डिस्कस करते हुए 4-5 लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा और हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। और उसमें हमने यही मांगी उठाई है कि महोदय 2.5 महीने हो गए और शव मिलने के बाद भी 1.5 महीना हो गया, फॉरेंसिक की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, कोई साक्ष्य जो अभी तक जुटाए नहीं गए हैं, तो दोषियों को सजा किस आधार पर मिलेगी। और इसलिए इन मांगों को हमने उठाया है और हम फर्दर फिर टाइम देंगे, इस मुद्दे को हम दफन नहीं होने देंगे। ये सवाल एक ज्योति का नहीं है, ये सवाल हजारों हजार ज्योतियों का है। इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है प्रदेश के अंदर, आप सबको मालूम है कोटखाई का गुड़िया प्रकरण, आज तक नहीं पता लगा है। पहले 5 ऐसे मजदूरों को पकड़ा गया, उसके बाद वो पूरी कहानी बदल दी गई जब वो सीबीआई को चार्जिमा सौंपा। उसके बाद एक नीलू चरानी को पकड़ा गया, उनको शायद तो सजा भी दिला दी गई। लेकिन अभी भी जो शंका है हिमाचल प्रदेश की जनता के दिमाग में कि गुड़िया केस की सच्चाई पूरी तौर पर सामने नहीं आई है, पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, पूरे साक्ष्य उन्होंने जुटाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ज्योति के साथ भी ऐसा ना हो, और इसलिए हम सब लोग जो जागरूक हैं, आज हम बेशक अपने टोकन नहीं रखा था, लेकिन आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। और मांग सिर्फ हमारी यही है, पूरे केस की सच्चाई सामने लाओ, नंबर 1, नंबर 2 जांच प्रक्रिया को तेज करो, और नंबर 3 जो भी दोषी है उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, और कानूनन जो भी सजा बनती है वो सजा दिलवाने के लिए जो है साक्ष्य जुटाओ। इसीलिए जो हम यहाँ पर जुटे हैं। और उसके साथ साथ ज्योति की माता जी भी यहाँ पर हैं, उनके पिताजी यहाँ पर हैं, उनके भाई जी यहाँ पर हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, एक माँ क्या बोलेगी बार बार अपने इस तरीके के उनकी बच्ची के साथ हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ बात यहाँ पे रखेंगे और लोग भी रखेंगे। हम इसके बाद थोड़ा संबोधित भी करेंगे, लेकिन मीडिया को जो है ब्रीफ करेंगे कि वो चाहते क्या है। लेकिन हमारा ये जरूर है, हमारे को पीड़ा
कि बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, या जिस तरीके की मदद सरकार से, प्रशासन से, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से मिलनी चाहिए थी, शायद वो जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो सब लोग सिर्फ चुनावों के लिए जो है मस्त हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो जो है एक मां की पीड़ा को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही जो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।